जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर स्वागत है। जो हम लोग हिंदी सामान्य हिंदी की आदित्य प्रकाशन की बुक का एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें जो 7वां टॉपिक था अनेकार्थी शब्द, तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था। उसके क्वेश्चन आज देख लेते हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो द्विज के अर्थ होते हैं, हमने आपको बताए थे, द्विज के अर्थ होते हैं अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा। तो ब्राह्मण सही है, पक्षी सही है, दांत भी सही है, लेकिन इसमें जो विदेह दिया है तो विदेह जो है ये द्विज का अर्थ नहीं होता है। अच्छा, नाग का कौन सा एक अर्थ है। तो नाग माने हाथी भी होता है तो हाथी इसमें सही है। बाकी पारा, मोछ, रथ ये अलग अलग है। नाग माने हाथी होता है। अगला शब्द है तीसरा, कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो गाय गो होता है, नदी गो मीन्स होता है, इंद्री गो मीन्स होता है, गज जो है ये गो का अर्थ नहीं है। अब्ज का गलत विकल्प, तो अब्ज माने शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, लेकिन अब्ज माने मेघ नहीं होता है। अच्छा, पतवार का एक अर्थ क्या है। तो पतवार का अर्थ इसमें कर्ण है, बाकी ना कान है, ना श्रुति है, ना श्रवणेन्द्रिय है। कर्ण जो है ये पतवार का अर्थ है। पानी का अर्थ कौन देता है। तो पानी का अर्थ वन देता है, ना तो जंगल देता है, ना अरण्य देता है, ना कानन देता है। इसमें जो वन है ये शब्द पानी का अर्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अंबर का अनेकार्थी कौन है। तो गगन माने भी अंबर होता है, बाकी चंद्रमा, पृथ्वी, वायु ये अंबर का अर्थ नहीं है, गगन माने अंबर। अचल शब्द का अर्थ स्थिर है और दूसरा अर्थ जो है वो निश्चल है, बाकी चलायमान, स्थिर, गतिमान नहीं है। द्विज का अनेकार्थी नहीं है। तो द्विज माने चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, लेकिन सिंह नहीं होता है। मत्सर, मत्सर का अर्थ होता है राग, राग, मत्सर, आदास्ता और सा सर्प वाला रा, मत्सर। मत्सर माने होता है राग। अच्छा, सर्प, मेघ, हरिण ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये सारंग के अनेकार्थी हैं, सर्प, मेघ, हरिण। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य ये गो माने होता है, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य। प्रतिष्ठा, जल, चमक ये पानी के अनेकार्थी हैं। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो विधि माने ब्रह्मा सही, विधि माने कानून सही, विधि माने अवधि सही। पद्धति नहीं होता है, विधि माने पद्धति नहीं होता है, अवधि होता है। अमृत शब्द का कौन सा समानार्थी शब्द है। तो अमृत पीयूष माने अमृत होता है, पीयूष। अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो सूर्य अर्क माने होता है, प्रकाश किरण अर्क माने होती है, अर्क माने ज्वाला होती है, लेकिन आक का पेड़ अर्क माने नहीं होता है। अच्छा, पत्र में माने क्या क्या होता है। तो पत्र माने पत्ता, चिट्ठी, पुष्प है, लेकिन कागज नहीं होता है। पत्र मीन्स कागज नहीं होती, बाकी पत्ता, चिट्ठी, पुष्प होता है। अगला है फल। फल का परिणाम भी होता है, हल्का भी होता है, प्रभाव भी होता है, रसयुक्त भी होता है, लेकिन हल्का नहीं होता है। सॉरी, फल शब्द का अनेकार्थी शब्द परिणाम, प्रभाव, रसयुक्त, लेकिन हल्का नहीं होता है। जिंदगी, जिंदगी का दूसरा नाम, जिंदगी का दूसरा नाम पानी। अच्छा, घन का अनेकार्थी शब्द कौन कौन है। तो घन के बादल हैं, घना है, हथौड़ा है, लेकिन घनिष्ठ जो है घन का अर्थ नहीं है, घनिष्ठ, घनिष्ठ घन का अर्थ नहीं है। रस का कौन कौन अर्थ है। 21वां क्वेश्चन में रस है, रस माने होता है रूप, पानी, स्वाद, लेकिन पारा जो है, पारा रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। वर, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है, पति भी होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता है। वर माने सुवर्ण नहीं होता है। अच्छा, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, कौन। शेर, कुत्ता, हिमालय नहीं। गोली जो है, गोली ये अनेकार्थी है।
अच्छा, एक शब्द अनेकार्थी नहीं है तो पत्र तो अनेकार्थी है, दंड भी अनेकार्थी है, मुद्रा भी अनेकार्थी है, पुस्तक अनेकार्थी नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है तो भक्ति का अर्थ सेवा है, श्रद्धा है, पूजा है, लेकिन भक्ति का अर्थ कविता नहीं है। अगला है अनुरोध आग्रह शब्द। कौन शब्द है? अनुरोध आग्रह। तो अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। अनुरोध माने होता है विनय पूर्वक याचना करना। आग्रह का क्या अर्थ होता है? तो आग्रह का अर्थ होता है अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। अनुरोध का मतलब विनय पूर्वक याचना करना, आग्रह का मतलब अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। अगला है अजन्मा का दूसरा नाम बताइए। तो अजन्मा का दूसरा नाम ईश्वर है। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या है? तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी उन्मत्त कहलाता है। प्रमत्त स्वेच्छाचारी को उन्मत्त कहते हैं। कनक धतूरा। तो कनक मीन्स सोना होता है और एक कनक मीन्स धतूरा भी होता है। एसड़ा, एड़ी वाला एसड़ा का अर्थ क्या होता है? तो एसड़ा का अर्थ अभिलाषा होता है। दैवज्ञ, दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, जो नहीं बताता है भविष्य। अच्छा, नौका का क्या अर्थ होता है? नौका माने होता है तरणी, माने होता है नौका, तरणी। अच्छा, स्त्री का क्या अर्थ होता है? तो स्त्री अंगना माने स्त्री भी होता है, अंगना। अंगार माने नहीं होता है, अंगजा नहीं होता है, आंगन नहीं होता, लेकिन अंगना, अंगना स्त्री होता है। अच्छा, इतराज मीन्स क्या होता है? इतराज आपत्ति को कहते हैं, विपत्ति को नहीं, आफत को नहीं, संकट को नहीं, इतराज को कहते हैं आपत्ति को। अच्छा, आक्षेप, छतरी वाला छा है। आक्षेप का क्या अर्थ होता है? मतलब एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है कटाक्ष का। मतलब एक अर्थ कटाक्ष है, कटाक्ष, कटाक्ष का एक अर्थ तिरछी नजर और दूसरा अर्थ होता है आक्षेप, कटाक्ष का। अच्छा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ घन मतलब कारण और लिए है? तो घन मतलब कारण लिए वाला अर्थ है अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है घन मतलब कारण लिए। सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? मतलब जिसमें सर्प वाला सा होता है सकल, उसका अर्थ होता है संपूर्ण। और जिसमें सलजम वाला साकल होता है, मतलब सलजम वाला सा होता है, उसका मतलब होता है अंश। सकल, सकल, संपूर्ण और अंश। अच्छा, इनमें मूक का अनेक अर्थ शब्द कौन सा सही है? मूक, मूक माने गूंगा, की चुप, की शांत, की विवश। तो मूक माने होता है शांत। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जल, प्राण, पुत्र ये जीवन के अनेकार्थी हैं। कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो इन चारों में से शहद जो है ये सारंग का अर्थ नहीं है, बाकी पपीहा, कामदेव, राजहंस ये सभी सारंग का अर्थ है। कीर, का पे बड़ी की मात्रा, कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। नग, नग का शब्द होता है, नग का अर्थ होता है सर्प, सूर्य, हाथी, लेकिन नग का अर्थ पर्वत कभी नहीं होता है। गयंद, गयंद या अवादा ना अवदा। गयंद, गयंद माने होता है बड़ा हाथी, गयंद माने बड़ा हाथी। रसाल, रसाल शब्द का अर्थ होता है आग, रसाल मीन्स आग। मूढ़चेता, मूढ़चेता का अर्थ होता है मूर्ख। अच्छा, अगला का, अगला मीन्स क्या होता है? तो अगला मीन्स आगे होता है, आगामी होता है, सामने का होता है, लेकिन दुविधा कभी नहीं होता है। अगला का अर्थ दुविधा नहीं होता है, आगे, आगामी, सामने का। ग्रहविहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी है? तो अगेह, अगेह, अगेह का अर्थ होता है ग्रह विहीन या बेघर। पाप, पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अघ, घाघड़ी जो होता है, अघ मीन्स होता है पाप या पातक। भंवरा, कोयल, सखी, भंवरा, कोयल, सखी ये अली माने होते हैं, अली, आ लापे छोटी की मात्रा अली, भंवरा, कोयल, सखी। अच्छा, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं?
तो कृष्ण विष्णु अविनाशी जो हैं ये अच्युत के अनेकार्थी हैं, अच्युत। चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अब्ज माने होता है आ आदा बा और जा, अब्ज मीन्स होता है चंद्रमा शंख कपूर। पानी किस शब्द के अनेकार्थी है? तो पानी जो है प्रतिष्ठा माने पानी। विधि शब्द का अर्थ कानून, दूसरा अर्थ होता है कानून। अगला है फन, फा फल और ना, फन का अर्थ परिणाम होता है, मेवा होता है, लाभ होता है, लेकिन अर्क कभी नहीं होता है, अर्क फन। द्विज का अनेकार्थी दांत, अब्ज का अनेकार्थी कमल भी होता है, शंख भी होता है, चंद्रमा भी अब्ज होता है, लेकिन वर्षा अब्ज का अर्थ नहीं होता है। खर, खर के अनेकार्थी हैं गधा, गधा माने खर। गो, गो माने होता है इंद्रिय। नाग, नाग माने हाथी भी होता है, पर्वत भी होता है, सांप भी होता है, लेकिन वाणी नहीं होता है, वाणी बोलना वाणी, नाग का अर्थ। सारंग, सारंग का अनेकार्थी शब्द है सिंह। रस, रस का अर्थ होता है अर्क, सत्व, उप, लेकिन बादल कभी नहीं रस का अर्थ होता है। 62वां क्वेश्चन है अमृत, अमृत माने स्वर्ग, पारा, जल, लेकिन अमृत माने दूल्हा नहीं होता है। तरंग, तरंग का मतलब, तरंग का मतलब होता है सुर लहरी, उमंग, लहर, लेकिन पैना नहीं होता है। तरंग मीन्स पैना नहीं होता है, लहर, उमंग, सुर लहरी होता है। धवल, धवल का अर्थ होता है निष्कलंक, धवल मीन्स होता है निष्कलंक। पत्र, पत्र का अनेकार्थी होता है पत्ता। बलि, बलि का अर्थ होता है मंडल, बलि का अर्थ होता है मंडल, वही बलि चढ़ाने वाली बलि मंडल। परिकर, परिकर का अर्थ होता है कमरबंद, परिवार, समूह, लेकिन परिकर मीन्स छतरी नहीं होता है। पयोधर, पयोधर का अर्थ होता है स्तन, पयोधर माने स्तन, स्तन। वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अंबर के अर्थ हैं ये वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल। तो इस तरीके से ये 7वां भी लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।